भगवान गणेश गजमुख, गजानन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उनका मुख गज यानी हाथी का है। भगवान गणेश का ये स्वरूप विलक्षण और बड़ा ही मंगलकारी है। आपने भी श्री गणेश के गजानन बनने से जुड़े पौराणिक प्रसंग सुने पड़े होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं या विचार किया है कि गणेश का मस्तक कटने के बाद उसके स्थान पर गजमुख तो लगा, लेकिन उनका असली मस्तक कहाँ गया? जानिए, उन प्रसंगों में ही उजागर यह रोचक बात। श्री गणेश के जन्म के संबंध में दो पौराणिक मान्यता है। प्रथम मान्यता के अनुसार जब माता पार्वती ने श्री गणेश को जन्म दिया, तब इंद्र, चंद्र सहित सारे देवी देवता उनके दर्शन की इच्छा से उपस्थित हुए। इसी दौरान शनिदेव भी वहां आए, जो श्रापित थे कि उनकी क्रूर दृष्टि जहां भी पड़ेगी, वहां हानि होगी। इसलिए जैसे ही शनि देव की दृष्टि गणेश पर पड़ी और दृष्टिपात होते ही श्री गणेश का मस्तक अलग होकर चंद्रमंडल में चला गया। इसी तरह दूसरे प्रसंग के मुताबिक माता पार्वती ने अपने तन के मैल से श्री गणेश का स्वरूप तैयार किया और स्नान होने तक गणेश को द्वार पर पहरा देकर किसी को भी अंदर प्रवेश से रोकने का आदेश दिया। इसी दौरान वहां आए भगवान शंकर को जब श्री गणेश ने अंदर जाने से रोका, तो अनजाने में भगवान शंकर ने श्री गणेश का मस्तक काट दिया, जो चंद्रलोक में चला गया। बाद में भगवान शंकर ने रुष्ट पार्वती को मनाने के लिए कटे मस्तक के स्थान पर गजमुख या हाथी का मस्तक जोड़ा। ऐसी मान्यता है कि श्री गणेश का असल मस्तक चंद्रमंडल में है। इसी आस्था से भी धर्म परंपराओं में संकट चतुर्थी तिथि पर चंद्र दर्शन व अर्घ्य देकर श्री गणेश की उपासना व भक्ति द्वारा संकटनाश व मंगल कामना की जाती। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता, मंगलमूर्ति, लंबोदर, वक्रतुंड आदि कई विचित्र नामों से पुकारा जाता है। जितने विचित्र इनके नाम हैं, उतनी विचित्र इनसे जुड़ी कथाएं भी हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में भगवान श्री गणेश की कथाओं का वर्णन मिलता है। इन कथाओं में भगवान श्री गणेश से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको श्री गणेश से जुड़ी कुछ ऐसी ही गुप्त व रोचक बातें बता रहे हैं। शिवमहापुराण के अनुसार माता पार्वती को श्री गणेश का निर्माण करने का विचार उनकी सखियां जया और विजया ने दिया था। जया विजया ने पार्वती से कहा था कि नंदी आदि सभी गण सिर्फ महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं। अतः आपको भी एक गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करे। इस प्रकार विचार आने पर माता पार्वती ने श्री गणेश की रचना अपने शरीर के मैल से की। शिवमहापुराण के अनुसार श्री गणेश के शरीर का रंग लाल और हरा है। श्री गणेश को जो दूर्वा चढ़ाई जाती है वह 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होना चाहिए। ऐसी 101 या 121 दूर्वा से श्री गणेश की पूजा करना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नाम व्रत किया था। इसी व्रत के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण पुत्र रूप में माता पार्वती को प्राप्त हुए। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब सभी देवता श्री गणेश को आशीर्वाद दे रहे थे, तब शनिदेव सिर नीचे किए हुए खड़े थे। पार्वती द्वारा पूछने पर शनिदेव ने कहा कि मेरे द्वारा देखने पर आपके पुत्र का अहित हो सकता है, लेकिन जब माता पार्वती के कहने पर शनिदेव ने बालक को देखा तो उसका सिर धड़ से अलग हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब शनि द्वारा देखने पर माता पार्वती के पुत्र का मस्तक कट गया तो भगवान श्रीहरि गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर गए और पुष्पभद्रा नदी के तट पर हथिनी के साथ सो रहे एक गजबालक का सिर काट कर ले आए। उस गजबालक का सिर श्रीहरि ने माता पार्वती के मस्तक विहीन पुत्र के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार किसी कारणवश भगवान शिव ने क्रोध में आकर सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार किया। इस प्रहार से सूर्यदेव चेतनाहीन हो गए। सूर्यदेव के पिता कश्यप ने जब यह देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर शिवजी को श्राप दिया कि जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का शरीर नष्ट हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा।
इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान श्री गणेश के मस्तक कटने की घटना हुई। कश्यप ऋषि के श्राप के कारण शिवजी ने काटा था बालक गणेश का मस्तक। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार तुलसी देवी गंगा तट से गुजर रही थी। उस समय वहां श्री गणेश भी तप कर रहे थे। श्री गणेश को देखकर तुलसी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी ने श्री गणेश से कहा कि आप मेरे स्वामी हो जाइए, लेकिन श्री गणेश ने विवाह करने से इनकार कर दिया। क्रोधवश तुलसी ने श्री गणेश को विवाह करने का श्राप दे दिया और श्री गणेश ने तुलसी को वृक्ष बनने का। आइए हम बातें हैं कि भगवान गणेश को क्यों नहीं चढ़ाते तुलसी। शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश का विवाह प्रजापति विश्वरूप की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि से हुआ है। श्री गणेश के दो पुत्र हैं, इनके नाम क्षेत्र तथा लाभ है। शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान शिव त्रिपुर का नाश करने जा रहे थे तब आकाशवाणी हुई कि जब तक आप श्री गणेश का पूजन नहीं करेंगे तब तक तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। तब भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार परशुराम जब भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पहुंचे तो भगवान ध्यान में थे। तब श्री गणेश ने परशुराम जी को भगवान शिव से मिलने नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी ने फरसे से श्री गणेश पर वार कर दिया। वह फरसा स्वयं भगवान शिव ने परशुराम को दिया था। श्री गणेश उस फरसे का वार खाली नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस फरसे का वार अपने दांत पर झेल लिया, जिसके कारण उनका एक दांत टूट गया। तभी से उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। महाभारत का लेखन श्री गणेश ने किया है, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन महाभारत लिखने से पहले उन्होंने महर्षि वेदव्यास के सामने एक शर्त रखी थी, इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। शर्त इस प्रकार थी कि श्री गणेश ने महर्षि वेदव्यास से कहा था कि यदि लिखते समय मेरी लेखनी क्षण भर के लिए भी न रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। तब महर्षि वेदव्यास जी ये शर्त मान ली और श्री गणेश से कहा कि मैं जो भी बोलूं आप उसे बिना समझे मत लिखना। तब वेदव्यास जी बीच बीच में कुछ ऐसे श्लोक बोलते कि उन्हें समझने में श्री गणेश को थोड़ा समय लगता। इस बीच महर्षि वेदव्यास अन्य काम कर लेते थे। गणेश पुराण के अनुसार छंदशास्त्र में 8 गण होते हैं: मगन, नगन, भगन, यगन, जगन, रगन, सगन, तगन। इनके अधिष्ठाता देवता होने के कारण भी इन्हें गणेश की संज्ञा दी गई है। अक्षरों को गण भी कहा जाता है। इनके ईश होने के कारण इन्हें गणेश कहा जाता है, इसलिए वे विद्या बुद्धि के दाता भी कहे गए हैं।